प्रणाम सभी को। आज की जो चर्चा का विषय है वो है इच्छाएं एवं इच्छाओं की पूर्ति। बड़ा ही गूढ़ विषय है अगर इसको देखा जाए तो, और बड़े ही बारीकी से इसे समझना होगा हमें। इसके समझने के लिए सबसे पहले अभी इसी वक्त कौन सी इच्छा आपके अंदर पनप रही है। एक इच्छा ऐसी भी हुई कि जिसने आपको YouTube की ओर आकर्षित किया, एक इच्छा जिसने आपके को वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया, एक इच्छा जिसकी पूर्ति इस वीडियो को देखने मात्र से हो रही है। और ये जब कहते हैं ना, तो इच्छाओं का बड़ा बारीक सा संसार है। बहुत बारीकी से इच्छाओं को जैसे रचा गया है, गढ़ा गया है। किसने रचा है इन इच्छाओं को, किसने गढ़ा है इन इच्छाओं को? मैं कुछ भी कहूंगा तो ये आपके लिए प्रमाणित नहीं होगा। ये इच्छाएं आ कहां से रही है, मेरे शब्द हो सकता है, वो प्रमाण कभी बन ही नहीं सकते आपके लिए। क्योंकि इसके लिए आपको एक यात्रा करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको मार्ग में आना पड़ेगा, आध्यात्मिकता में अंदर तक जाना पड़ेगा। तभी हो सकता है कि ये संभावना बने कि उन इच्छाओं का जो मूल कारण है वहां तक आपकी पहुंच हो सके। अभी ऊपरी ऊपरी स्तरों से अगर बताया जाए तो आप ही के संस्कार हैं जो अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। वो संस्कार एक जगह एकत्रित रहते हैं, एक कहते हैं उसको डाटाबेस की तरह, वो एक जगह एकत्रित हो गया सारी इच्छाएं, और वहां से हर बार एक नई इच्छा लेकर आपका जन्म होता है। जैसे कहते हैं ना कि जीवन में इच्छाएं नहीं होती है, ये बड़ी भ्रांति थी। ऐसा लगता है कि जीवन है तभी तो इच्छाएं हैं। वास्तव में जीवन का होना इच्छाओं के कारण से है। अगर आप में इच्छाएं नहीं होती तो आप ये जन्म नहीं लेते, आप इस स्वरूप में नहीं आते, आप ये दुख या सुख भोग नहीं रहे होते। जो कुछ भी है अभी आपको, जो भी प्राप्त है इस संसार में, वो सब कभी ना कभी किसी न किसी काल परिस्थिति में आपने इच्छाएं की हुई। उन इच्छाओं का नतीजा है ये आपका अभी का स्वरूप, अभी का ये आपका नाम रूप। जो कुछ भी आपका ये संसार आपकी इच्छा से है, आपका होना आपकी इच्छा से हुआ। ये तो हुई बिल्कुल प्रारंभिक स्तर की बात, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि अभी इसी वक्त अगर जांचा जाए अपने आप में, तो कई सारी इच्छाएं हैं जो ऐसा लगता है कि जो बचपन में कुछ समय तक तो नहीं थी, लेकिन युवा अवस्था में नई नई इच्छाओं ने घर कर लिया। क्या ये बुढ़ापे तक वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी? वो तो वही बात है, फिर वो क्या होगा, वो संस्कार बनेगा, वही इच्छा। जिन इच्छाओं की पूर्ति होगी वो तो समाप्त हो, लेकिन जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई वो एक संस्कार की तरह, वो मतलब आपके जाकर के डाटाबेस में वो स्टोर हो गया वहां पर। इसको हम लोग शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कारण शरीर। कि उस कारण शरीर में जाकर के वो सारा का सारा जो है वो सब कुछ स्टोर होता चला गया। अब इसके साथ में क्या स्टोर होता है, क्योंकि जिसे आपने अपना माना था, इच्छाओं को तो आपने अपना माना कि मेरी इच्छा है कुछ ऐसा, और क्या है इस संसार में जिसे आपने अपना माना? जितने पुण्य किए उसे आपने अपना माना, जितने पाप किए उसे आपने अपना माना। तो इतनी सारी चीजें जिसे आप अपना मानते जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं वो आपका अपनत्व जो है वो स्टोर तो हो ही रहा है। उसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कारण शरीर। जिस समय जब अगला रूप लेना रहता है तो अगले रूप में वही जो कारण शरीर है, वहां से आपकी ही जो बात है वो पाप पुण्य की एक गठरी छोटी सी बना दी जाती है कि हाँ इतना पाप इतना पुण्य मिला करके। सिर्फ पाप नहीं होता, सिर्फ पुण्य भी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि अगर दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हर जीव की अपनी यात्रा, अपनी कहानी। उसकी कहानी में बाहर कब आएंगे ये तो
विधाता ही जाने। आपकी भाषा में कह रहा हूँ, विधाता ही जाने। तो इसी प्रकार से ये चलता है, ये कथा कहानी। इच्छाओं का जो जंजाल है इसी प्रकार से बुना जाता है। इसे बुनने वाले आप, इच्छाओं में जो फंसता है वो फंसने वाले आप, और इच्छाओं से जो बार बार प्रभावित होता रहा वो भी आप। जैसे देखिए ना, कभी किसी काल में किसी परिस्थिति में एक स्त्री की इच्छा कर ली एक पुरुष ने, और उस स्त्री की इच्छा में इतना मग्न हो गया, इतना हो गया, तो उसने उस स्त्री की इच्छाओं का जो, क्योंकि वो भी एक शरीर है, उसने भी कभी अपनी इच्छाएं की होंगी, वो अपनी इच्छाओं को दबाती चलेगी। यही जो चीज है, जैसे पुरुष आसक्त होता है अपनी इच्छाओं को लेकर और वो स्त्री प्राप्त नहीं होती है, तो फिर क्या करता है, उन इच्छाओं के जाल में वो इतना कैद हो जाता है कि कुछ न कुछ सांसारिक दृश्य से अगर देखा जाए तो बहुत ही अमानवीय सा कदम उठा लेता है। वो अमानवीय कदम जो है, हो सकता है उसके स्वयं की ही ओर हो सकता है संसार की ओर हो, जो कुछ भी है, जैसा भी चल रहा है ऐसा ही चलता रहता है। इसी प्रकार से वो कार्य मतलब आगे बढ़ता रहता है अपने जीवन शैली। तो इच्छाएं सिर्फ ऐसा नहीं है कि जन्म का कारण बने, इच्छाएं आपको प्रेरित भी करती है इस पूरे के पूरे जीवन काल के दौरान। जैसे कहते हैं ना कि शास्त्रीय भाषा में अगर कहा जाए तो हमारी हर श्वास भी हमारी इच्छा का प्रतीक है। अभी जो हम एक श्वास ले पा रहे हैं, अगर हम में इच्छाएं ना हो तो ये एक श्वास भी ना लिया जाए हमसे, कुछ हो ही नहीं सकता ना इच्छाओं के बिना। इच्छाएं है तो जीवन है, इच्छाएं है तो ये संसार है। जब इच्छाएं समाप्त, इसलिए तो कहते हैं ना, बुजुर्ग जब बिस्तर पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या कहा जाता है कि नहीं नहीं, कुछ इनको खिलाओ पिलाओ, कुछ इच्छाएं जगाओ इनमें। अंत में वो खाना पीना सब त्याग देते हैं, क्योंकि वहां से वो विरक्ति सी हो जाती है, उन इच्छाओं का त्याग हो जाता है। तो इसी प्रकार से चलता रहता है जीवन। इच्छाएं ही है जो मूल कारण बनी थी। अब इन इच्छाओं को लेकर के बड़ा विचित्र विचित्र सी बातें भी है। गरुड़ पुराण में काफी अजीबोगरीब इसके बारे में कहा गया है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सही है या कोई गलत है, बस एक बात है। जैसे ये चर्चा हो रही है तो चर्चा में बस एक बात, एक भाव जो इस चर्चा के साथ में व्यक्त हो रहा है, वो बात क्या है यहाँ पर। जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया कि अगर मृत्यु के समय आपकी इच्छा जो है वो आपके घर मकान जमीन जायदाद इनके प्रति घूम रही है, इनके बारे में चिंतन सा चल रहा है, अंतःमति तो वैसी गति, जैसे कहा गया है कि अंत की जो मति होगी वैसे ही आपकी गति होती है। तो अंत में जो मति रहती है वो इसी प्रकार से रहती है लगभग। संसारिक व्यक्ति संसार ही तो सोचेगा, तो संसार ही सोचता रहता है वो ज्यादातर। गरुड़ पुराण में वही कहा गया कि जिस समय अगर अंत में आपकी अगर वो जड़ वस्तुएं जितनी है उसके प्रति अगर आपकी आसक्ति बने रहे तो आपका अगला जीवन जो होगा वो एक श्वान का होगा, कुत्ते का होगा, जो उसी संपत्ति के इर्द गिर्द मंडराते रहोगे। इसके बाद जो अगला जो है, अगर बच्चे का रहा तो सूअर का जन्म मिलेगा, ताकि अगले जन्म में बच्चे ही बच्चे हो। और भी कुछ कहा गया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत विभत्स चीजें भी कही गई। हो सकता है कि ये डराने के लिए भी कही गई, हो सकता है ये सत्य भी। अब प्रमाण किसने लिया है वो तो सुअरों से पूछना पड़ेगा, कुत्तों से पूछना पड़ेगा कि किस घर के निवासी रहे हो तुम, किस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार रहा है। तो ये जो चीज है ना, जैसे हम कहते हैं कि ये जो हमारी संपत्ति है, ये जो हमारी जमीन है, जिस टुकड़े पर आज हम खड़े हैं, जिस जमीन के टुकड़े को हमने अपना माना हुआ, अगर इतिहास खोदा जाए तो न जाने अरबों व्यक्ति निकलेंगे
जो इस टुकड़े को अपना कहते रहे और वो आज उनका अस्तित्व नहीं है। तो इच्छाओं के जंजाल से निकलना आवश्यक है, इच्छाओं के महासागर से बाहर आना आवश्यक है। ये कैसे आया जा सकता है? अगर इच्छाओं के सागर से आना हो तो इस जन्म मरण के चक्र से कैसे छूटा जाए? बार बार जो इच्छाएं इस संसार में खींच लाती है, कैसे यहाँ से वो बात हो जाए कि मैं इन इच्छाओं की मिथ्या जानकर इन इच्छाओं के जंजाल से मुक्त हो जाए। इसके लिए तुम्हें कोई ना कोई आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव करना पड़ेगा। यह आध्यात्मिक मार्ग ही है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने का एक मौका देगा। आध्यात्म यानी कि अपने भीतर झांकने की एक विधि आपको मिलेगी। जिस समय आप अपनी आत्मा की अध्ययन, जिसे कहते हैं आत्मअध्ययन, अपने भीतर झांकने का जब प्रयास करोगे, चाहे वो भक्ति से झांको, वो तंत्र से झांको, वो मंत्र से झांको, योग से झांको, चाहे ज्ञान से झांको, जैसे भी झांको, जिस समय अपने भीतर झांकने का प्रयास करो, वो इच्छाएं जिसकी पकड़ तुम पर सदा से इतनी मजबूत थी कि तुम्हें बार बार इस जीवन मृत्यु के चक्र में घुमा रही थी, वहां से तुम एक कदम आगे बढ़ पाओ। एक कदम आगे इन इच्छाओं के नाश की ओर। क्या इच्छाओं का नाश आवश्यक है? बिल्कुल भी। जो आवश्यक है वो तो सदा होता ही रहेगा। इच्छाएं जो है वो कौन सी इच्छाएं आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक है, यहाँ पर ये भी निर्णय करने वाले हमारा अगर चुनाव है, किसी मार्ग के प्रति हम चलते हैं तो मार्ग पर ही पूरी तरह से निष्ठावान रहते हैं। अगर हम भक्त में, अगर हमने कृष्ण की राह पकड़ी, शिव की राह पकड़ी, तो अपनी इच्छाएं उन्हीं के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब आप देख लो, ये इच्छाएं हैं, क्या नैतिक क्या अनैतिक मैं कुछ नहीं जानता। आपको पूरी करनी है तो करवा दो, नहीं करवानी है तो आप जाए। तो इस प्रकार से वो चलते हैं आगे। लेकिन एक ज्ञान मार्गी जो कहता है, तो वो निश्चय करता है कि वास्तव में क्या है ये, ना ये जीवन मेरा, ना ये संसार मेरा, ना कुछ मेरा। जो ये मैं मेरा, जो ये जो पकड़ थी, ये सर्वथा छूटती गई है। अब जो वास्तविक सत्य है वो मेरा स्वरूप ही तो, वही तो अनंत रूपों में विद्यमान है, वही अनंत रूपों में इच्छाएं प्रकट कर रहा है, वही अनंत रूपों में इन इच्छाओं को का भोक्ता बनना चाह रहा है, वो कर्ता बनना चाह रहा है। और जब इतने गहरे तल से उसकी प्रामाणिकता होती है तो इच्छाओं की जो पकड़ आप पर बनी हुई है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी पकड़, इच्छाओं की पकड़ जो आप पर बनी हुई है वो ढीली पड़ती है। और इसके बाद जब ढीली पड़ती है तो ये जन्म मरण का जो चक्र है, यहाँ से भी छुट्टी मिलती है, यहाँ से भी आगे बढ़ती है। लेकिन कहना आसान है, यहाँ तक पहुंचना किसी न किसी, जो कहते हैं ना, गुरु एक आवश्यक है, बिना गुरु के यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। तो गुरु की तलाश कीजिए, किसी मार्ग पर नहीं है तो गुरु आपको आपका मार्ग भी बताएंगे। आपका सही जो चीज है आपके लिए होनी चाहिए वो बिल्कुल गुरु बता सकते हैं। तो गुरु से पूछिए, गुरु आपको मार्ग भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे कैसे चलना है। और एक बार अगर गुरु के आने की घटना आपके जीवन में घट गई तो फिर कोई इच्छाएं, किसी भी प्रकार का जो प्रपंच है वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो इसी विचार के साथ, इसी भाव के साथ आज की ये चर्चा, आज का ये विषय मैं अभी के लिए विराम देता हूँ। फिर से अगले मनन के साथ मैं जुड़ूंगा। तब तक के लिए प्रणाम। मुझसे संपर्क करना हो तो निर्वाणधाम.in